नमस्कार। नमस्कार विपिन जी, वेलकम। सबसे पहले आशा जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके दर्शन हुए। मुझे लगता है इस तरह राजेश खन्ना जी आपके साथ बैठे हूँ, पुरानी मेमोरी सब याद आई। कोई लम्हा शेयर करिए विपिन जी। बस लम्हा इस तरह जी, देखो मेरी जिंदगी की लाइफ में मिसेस का मेरा आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जब भी राजेश खन्ना जी की कहीं शूटिंग होती, मैं 10-15-20 दिन 40-40 दिन के लिए घर से बाहर रहता था। पोजीशन ये हो गई कि वो नाराज होकर के चली गई। फिर मैंने राजेश खन्ना जी को जिक्र किया, उन्होंने इतना कीमती वक्त निकाला, आए, उन्होंने मेरे मिसेस को बुलाया, फिर उनको समझाया। आज शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि मैं, मेरी मिसेस, मेरी बेटियाँ बहुत खुश हैं लाइफ में, क्या बात। बहुत खुश हैं लाइफ में। और वो मुझे बोलते थे, अगर तुमने बड़ा इंसान बनना है तो जो मैं कहता हूँ वैसे करो, जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे। आज मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। आज जिस पोजीशन पे मैं पहुँचा हूँ, एक बहुत छोटा सा आदमी था, इन्होंने जो शिक्षा दी, आज मैं उस लेवल पे पहुँच गया हूँ कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। माता रानी को कहता हूँ अगला जन्म क्या दो बात। तो ऐसा ही देना, ऐसा ही विपिन ओबराय स्ट्रगल करे, एक छोटे आदमी से इस लेवल पे पहुँचे, फिर मुझे राजेश खन्ना जी मिले। मैं आपकी बातें सुनकर मैं एक ही बात कहूंगा सर, विपिन जी, ये सुपरस्टारडम जो आती है गीतकार को, संगीतकार को, गायक को, एक्टर्स को, वो आप जैसे लोगों की वजह से। बात है। ये आप लोग ना हो तो हम लोग नहीं हैं। आप को मैं नमन करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सारेगामा के इस मंच पे आने के लिए और काका की बातें शेयर करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां विपिन जी के लिए। थैंक यू विपिन जी। थैंक यू विपिन जी, Thank you बहुत so बहुत much. धन्यवाद, Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आप बताइए, ये आप एकदम शॉक्ड हो गई। हाँ बिल्कुल, बताइए। क्योंकि आवाज ही नहीं निकल रही थी उसकी पहले, जैसे उसने धड़ाक से शुरू हो गया। मैं कि ये क्या हो गया। लेकिन एक आर्टिस्ट को एक गाना जो मतलब 50 मिलियन टाइम बज चुका है हर एक मीडियम में, और किशोरदा का जो रेंडिशन है वो सबके दिमाग में ऐसे बैठा हुआ है, उस गाने को लेके अपने खुद के स्टाइल में प्रेजेंट करना और सबसे जूरी से स्टैंडिंग ओवेशन लेना और ऐसा एक इम्पैक्ट करना, इसका नाम है जेटसन डोनालावा। क्या बात है। और ये जो एटीट्यूड, जो पावर और जो स्टाइल है ना जेटसन, तुम्हारा इतना यूनिक है। कोई भी गाने को अपना के वो जेटसन का उस पे एक ना वो वाटरमार्क हो जाता है कि और कोई नहीं ऐसे गा सकता, इसको सिर्फ जेटसन गाएगी। आज अगर इस माहौल में अगर सचिन देव बर्मन साहब जिन्होंने गाना बनाया और इवन पंचम दा, क्योंकि पंचम दा का कंट्रीब्यूशन इन द हारमोनिका है, अगर दोनों होते हैं तो मैं गले से लगा लेते। पर लेकिन अनु जी, एक्चुअली हम लोग जनता को बताना चाहिए कि इसमें जो ट्रेन, ये ट्रेन की आवाज है ना, मेन ग्रूव इसका जो बीट है, हाँ, वो कैसे उन्होंने किया। मनोज जी है हमारे और हमारे रिदम सेक्शन है, जरा बताइए कि कैसे ट्रेन की आवाज, वो क्या है, सैंड पेपर है, ये 0 नंबर पेपर, 0 नंबर सैंड पेपर है, 0 नंबर सैंड पेपर। आहा, क्या बात। अरे 1 2 मैं भी 3 घर में 4 करूंगी। क्या The genius called R.D. Burman and S.D. Burman. 100%। थैंक यू जेटसन। मैम आपकी फिल्म आन मिलो सजना, जिसमें फिर से आपके साथ काका ही थे जी, इस फिल्म में, मैम फिल्म का कोई मजेदार किस्सा सुनाइए। आन मिलो सजना की शूटिंग हो रही थी और उसी वक्त कटी पतंग की शूटिंग होती थी। तो 7 से 2 कटी पतंग, 2 से 10 आन मिलो सजना। तो अब रात को मतलब लेट होता था, उस वक्त हमारे डायरेक्टर ने एक ऐसा शॉट लगाया जो मतलब पूरा सीन एक ही शॉट में था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि ट्रॉली जा रही थी, आ रही थी, तो उसमें भी कभी कभी गलतियां हो जाती है कैमरामैन से, तो 14-15 रीटेक हो रहे। उसके बीच में उन दिनों में राजेश खन्ना जी का रोमांस चल रहा था और विनोद खन्ना जी का रोमांस चल रहा था। तो विनोद खन्ना जी को गीतांजलि फोन करती थी और राजेश खन्ना जी को फोन करती थी अंजू।
तो ये था कि उस वक्त तो मोबाइल फोन्स थे नहीं, तो अब जब शॉट कट होता था तो एक भागता था बाहर, अब वो बाहर जाए तो वो वापस आए तब शॉट शुरू हो, तो वो जब अंदर आए तो दूसरा चला जाए बाहर, क्योंकि दोनों जन उनको उनकी गर्लफ्रेंड उनको डांट रही थी कि क्या है 10 बज रहे अभी तक तुम लोग आए नहीं हो, तो वहाँ मारा मारी चल रही है, उसके बीच में ये शॉट चल रहा है, तो इट वॉज टू फनी, मुझे हंसी भी आती थी कि एक जा रहा है एक आ रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है, तो ये दोनों के बीच में बहुत गड़बड़ होती थी। ओ, तो यहाँ से हमें कुल सीखने को मिलता है कि काम के दौरान गर्लफ्रेंड्स के फोन नहीं सुनने चाहिए। मैम, आज आप आई हैं और मैं सबको एक बात बता दूं कि कटी पतंग जो फिल्म है उसको 51 ईयर्स हो गए। एक बार जोरदार तालियां Wow. पहले कटिंग पतंग के लिए। वाओ। एक आइडिया है मेरे पास, हाँ जी। 51 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं हाँ। यहाँ पर, और हमारी लेजेंड भी आई हुई हैं, एक क्यों ना एक सीन यहाँ पर एनेक्ट कर दें। मैं वही बोलने वाली थी। लेकिन भारती, हाँ सर। आप राजेश खन्ना बने। अरे क्या कह दिया रे। एवरीबॉडी गिव अ बिग हैंड टू आशा जी। मैं अपनी हीरोइन को लेकर आता हूँ रे। सीन 1, शॉट 1, टेक 1। खुशी तुम्हारे मन की तरंग होती है रे, उसे कोई रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकता। कमल बाबू, कविता से मन तो बहलाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता है, उसे झूठा दिलासा देने से क्या फायदा। आप मन की शक्ति को नहीं जानती। जिस मन में सच्ची भावना हो, लगन हो, वो एक बंधन भी तोड़ सकता है। और किसी के मन में ना कोई उमंग हो, ना कोई तरंग हो, जिसका जीवन एक कटी पतंग की तरह हो, आपकी ही कविता है ना? वो मेरी एक अधूरी कविता है। क्या बात है। मैं समझता हूं कि इससे बेहतर ये टेक हो ही नहीं सकता। आशा जी, आप अब जो बोल रही थी पूरी फिल्म हमारी आंखों के सामने आ गई। ये आपकी आवाज की ताकत है, ये आपके एक्सप्रेशंस की ताकत है। यू आर सिनेमा पर्सोनिफाइड। Oh my God! थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आइए मैम।